ताजनगरी आगरा में ग्लोबल कंपनी द्वारा विश्व स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव ने भाग लिया। इस दौरान योग गुरु रामदेव बाबा ने आतंकी संगठन द्वारा यूके में तोड़फोड़ की निंदा की। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आगरा में गुरुवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने ग्लोबल इंडिया 2022 के सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आतंकी संगठनों द्वारा यूके में तोड़फोड़ की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे गलत कामों को बंद किया जाना चाहिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के सवाल पर चुप्पी साध ली और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बोलते हुए भारत के पहले ही जुड़े होने की बात कही। इस दौरान उन्होंने भारत के ऊपर वैश्विक मंदी का असर न होने और तेल सस्ता होने पर खुशी जताई। ताजमहल या तेजो महल्ले के विवाद पर बाबा ने कहा कि पाकिस्तान के कुछ इस्लामिक आका जब भारत में कुछ कर नहीं पाए तो उन्होंने यूके में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। कहीं भी तोड़फोड़ का काम नहीं होना चाहिए, ये दुनिया चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि इस वक्त वो ग्लोबलाइन के आयोजन में आए हैं। भारत में बीते 2.5 वर्षों से जो तेल के दाम बढ़े हुए थे वो अब कम हो गए हैं। ये कंज्यूमर के लिए खुशी की बात है। हालांकि घी अभी भी महंगा है। बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत अपनी एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ रहा है। 2024 अभी बहुत दूर है। वहीं विश्व स्तर पर भारत के लिए कोई विशेष लक्ष्य बाकी नहीं रहा है। वैश्विक मंदी है और पूरी दुनिया के देश उससे उभरने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत के ऊपर इसका भी कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है। भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति मजबूत है और 2024 में अभी बहुत देर है, लेकिन भारत अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत के सामने कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। ये बात अलग है कि पूरी दुनिया में मंदी का एक दौर है और इस रिसेशन से बाहर निकलने के लिए अलग अलग प्रकार की जद्दोजहद सारी दुनिया के देश कर रहे हैं। भारत में रिसेशन का भी कोई बड़ा प्रभाव आने वाला है नहीं। अगर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए होंगे, क्या कहना चाहेंगे कि भारत को मोदी जी ने बंटवारा कर दिया है, क्या सलाह देंगे आप उन्हें? क्या सलाह देंगे? ना मोदी जी ने बंटवारा किया और ना कोई एक व्यक्ति भारत को जोड़ता है। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। जोड़ा तो उसको जाता है जो टूटा हुआ। बाबा जी, हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लगातार आगरा में ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल करने की बात कही जा रही है। क्या आपको लगता है नाम बदलना चाहिए ताजमहल? देखो, इस समय भारत में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। इंग्लैंड के सारे मंदिरों को घेर करके पाकिस्तान के कुछ नापाक इस्लाम को सो कॉल्ड इस्लामिक जो है वो अपने आप को पुरोधा कहने वाले वो वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं और जो भारत में जो नहीं कर पाए वो यूके में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में धार्मिक तौर पर जो तोड़फोड़ है ये खत्म होनी चाहिए। यही दुनिया की शांति के लिए ठीक है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अरे अभी हम आगरा में ग्लोब ऑयल के लिए आए हुए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अकेला आदमी भारत को जोड़ नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अखंड और मजबूत बनाने का काम किया है। भारत पहले से जुड़ा हुआ है, उसे जोड़ने की क्या जरूरत है। राहुल गांधी को कोई सलाह देने की बात पर उन्होंने चुटकी लेते मीडिया से कुछ काम खुद कर लेने की बात कहकर बात खत्म कर दी। DG न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।